प्रिय बच्चों, हमारे पाठ को नियमित रूप से देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। प्रत्येक वीडियो के बाद हम आपसे 3 प्रश्न पूछेंगे और यदि आप उन 3 प्रश्नों का जवाब देने वाले पहले व्यक्ति बनते हैं तो हम आपको आकर्षित उपहार देंगे। तो हमारे पाठ को अंत तक जरूर देखें और अपना जवाब हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जल्द से जल्द भेजें। बच्चों, क्या आपको शांति की ज़रूरत है या आपके परिवार में किसी को प्रार्थना की ज़रूरत है? यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो आप हमारी फेथ प्रेयर लाइन नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा फेथ प्रेयर लाइन नंबर है 7829224433। धन्यवाद। हमारी भावनाएं प्रभावित करती है कि हम कैसे जीते हैं और कैसे निर्णय लेते हैं। भावनाओं के बिना जीवन नीरस होगा। भावनाओं को जानना और उनसे कैसे निपटना है हमारे जीवन को आसान बना सकता है। हम इस बात के लिए जिम्मेदार हैं कि हम अपनी भावनाओं के कारण किस तरह का व्यवहार करना चुनते हैं। ऐसे समय होंगे जब हम डरे हुए, दुखी या निराश महसूस करेंगे, पर ऐसे उदाहरण परमेश्वर में हमारी खुशी को नहीं छीन सकते। जब हम आनंद से भरे होते हैं, हम खुश होते हैं। आप कैसे दिखाते हैं कि आप खुश हैं? आप मुस्कुराते हैं, हंसते हैं। खुश रहना सिर्फ किसी मजेदार चुटकुले पर हंसने या कोई बड़ा तोहफा पाने से कई ज्यादा है। यह हमारे पास मौजूद चीजें या हमारे आसपास के लोगों पर निर्भर नहीं करता। हम खुश रहने के लिए जिन चीजों पर भरोसा करते हैं वे अस्थायी है और वे एक बार हमसे दूर जाने के बाद हम खालीपन महसूस करते हैं। तो हम कैसे स्थायी खुशी और आनंद पा सकते हैं, आइए जानें। जब कोई मेरे साथ खेलता है। खेलना पसंद है। मेरे दोस्तों के साथ खेलना। जब लोग मुझे कुछ देते हैं तो मुझे पसंद आता है। मेरे खिलौने। छुट्टियों पे जाना। जब मैं चर्च जाता हूँ। हेलो बच्चों, आपको क्या खुशी देता है? रेनबो देखना, कैंडी खाना, फिल्में देखना, दोस्तों या मम्मी के साथ शॉपिंग करना। चार्ल्स एम शूल्स नाम का एक व्यक्ति था। पीनट्स नामक कॉमिक स्ट्रिप्स के लिए जाना जाता था। इस कॉमिक स्ट्रिप के बारे में आप जानते होंगे। इसके मुख्य पात्र है चार्ली ब्राउन, लूसी, लाइनस और स्नूपी नाम का एक कुत्ता था। पात्रों में से एक लाइनस एक छोटा लड़का है जो अपने साथ अपना नीला कंबल लेकर जाता है जहाँ भी वह जाता है, क्योंकि यह नीला कंबल उसे खुशी महसूस करवाता है। लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जब उसका कंबल उससे छीन लिया जाता है तो क्या होता है? अचानक वह खुद को परेशान पाता है और तब तक खुश नहीं रहता जब तक कि उसे कंबल वापस नहीं मिल जाता। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो चीजें हमें चाहिए वो हमें हमेशा खुश नहीं रख सकती, क्योंकि वे केवल अस्थायी हैं। एकमात्र तरीका जिससे हम अनंत आनंद प्राप्त कर सकते हैं वो है जब हमारे जीवन में परमेश्वर हो। और यह मुझे हमारे बाइबल मेमोरी वर्स की याद दिलाता है जो कहता है, जिस राज्य का परमेश्वर यहोवा है वह क्या ही धन्य है। भजन संहिता 144 का 15। जब आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर है तो हम खुश रह सकते हैं, क्योंकि वह ही एकमात्र ऐसा है जो हमें अनंत आनंद दे सकता है। बच्चों, तुम्हें क्या खुशी देता है? इस जलती हुई मोमबत्ती को देखो। यह मजेदार चीजों का प्रतिनिधित्व करती है, जैसे खेल, डिवाइस, दोस्ती, बाहर घूमना, सभी चीजें जो हमें खुश करती है। जब आप सोचते हैं ये ही चीजें हमें खुश कर सकती हैं, तो तब यह होता है। अब समस्या ये है, ये चीजें केवल अस्थायी खुशी देती हैं। आप कभी भी इन चीजों पर भरोसा नहीं कर सकते कि ये आपको खुश करेंगी। केवल परमेश्वर ही हमें सच्चा स्थायी सुख दे सकते हैं, जिसे कहते हैं आनंद। जब आपके अंदर परमेश्वर होते हैं, जैसे इस गुब्बारे के अंदर पानी है, तो आइए देखें कि क्या होता है। अब बच्चों, जब आपके अंदर परमेश्वर होते हैं, जैसे इस गुब्बारे के अंदर पानी है, आइए देखते हैं कि क्या होता है। साथ में या उनके बिना, साथ में या उन चीजों के बिना यह गुब्बारा नहीं फटता है। और यह दर्शाता है कि परमेश्वर ही वास्तव में वह है जो हमें सच्चा आनंद दे सकता है।
सच्चा आनंद परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाने में आता है। यीशु पर ध्यान केंद्रित करके हम सच्ची आनंद का अनुभव कर सकते हैं, जो कि चीजों या बाहरी कारकों पर निर्भर नहीं है। इसलिए बच्चों, आइए हम परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाएं और उसमें सच्ची खुशी पाएं। बच्चों, हमने सीरीज में भय, क्रोध, दुख और खुशी की भावनाओं के बारे में सीखा है। हमारे लिए अपनी भावनाओं को समझना महत्वपूर्ण है ताकि हम इससे बेहतर तरीके से निपट सकें। हम हर दिन सभी प्रकार की भावनाओं को अनुभव करते हैं और यहाँ आपके लिए एक आसान तरीका है जो आपको आपकी दैनिक भावनाओं से निपटने में मदद करेगा। याद रखें ACT। हम भावनाओं से निपट सकते हैं जब हम भावनाओं को स्वीकार करते हैं। अपनी भावनाओं को दबाना या नकारना मदद नहीं करता। क्या आपने किसी को अपने दांतों को भींचते हुए सुना है? मैं गुस्सा नहीं हूँ। शब्द दिखाई गई भावनाओं से पूरी तरह अलग हैं। आप किसी भावना से तभी निपट सकते हैं जब आप उसे पहचानते हैं। C, आप इस बात पर विचार करें कि आपके पास क्यों है। ये जानना महत्वपूर्ण है कि आप इसे क्यों अनुभव कर रहे हैं। किसी भावना के होने वाले कारण की पहचान करना उस भावना के प्रति आपकी प्रतिक्रिया में महारत हासिल करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। और अंत में T, परमेश्वर का धन्यवाद, वह आपको इसमें महारत हासिल करने में मदद करेगा। परमेश्वर का धन्यवाद कि हम अपनी भावनाओं से निपटने में अकेले नहीं हैं। वो हमारी मदद करेंगे और उन्होंने हमारे आसपास ऐसे लोगों को भेजा है जो हमारी मदद कर सकते हैं। प्रार्थना करें, और यदि आपको किसी से बात करने की ज़रूरत है तो आप हमेशा अपने माता पिता, अपने स्कूल के शिक्षकों, यहाँ तक कि कलीसिया के किसी भरोसेमंद व्यक्ति से मदद ले सकते हैं जो आपकी मदद करेगा। परमेश्वर का धन्यवाद कि हम हमेशा उनकी ओर मुड़ सकते हैं और अपनी भावनाओं पर काबू पाने और सही तरीके से प्रतिक्रिया करने में उनकी मदद पर निर्भर रह सकते हैं, चाहे हम जो भी महसूस कर रहे हों या अनुभव कर रहे हों। याद रखें, सच्ची खुशी उन चीज़ों से नहीं आती जो हमारे पास हैं या जो लोग हमें खुश रखने में मदद कर सकते हैं, बल्कि केवल परमेश्वर से आती है। जब हमारे जीवन में परमेश्वर होते हैं तो हम हमेशा खुश रह सकते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो परमेश्वर के उस आनंद से भरना चाहते हैं? आइए प्रार्थना करते हैं। प्रिय प्रभु, मैं खुश रह सकता हूँ क्योंकि मेरे जीवन में आप हैं। मुझे खुश रहने के लिए भौतिक चीज़ों या लोगों पर निर्भर ना रहने के लिए मेरी मदद करें। आपके साथ एक सच्चे रिश्ते के ज़रिए ही मैं हमेशा के लिए खुश रह सकता हूँ। यीशु के नाम से आमीन। मैं आशा करती हूँ कि आपने आज के पाठ को अंत तक ज़रूर देखा होगा। आज के तीनों प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न 1, ACT क्या है? प्रश्न 2, भजन संहिता 144 के 15 में क्या कहता है? प्रश्न 3, आप कब अनंत आनंद का अनुभव कर सकते? अपना जवाब हमारे WhatsApp नंबर पर जल्द से जल्द भेजें और अपना आकर्षित उपहार प्राप्त करें।